नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा की अगर मैं बात करूं, कांगड़ा की प्रमुख खबरों की मैं आज बात करूं तो जिन पर हमारी नजर रहने वाली है उनमें से प्रमुख खबर यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुखर हो चुकी है। ओडिशा के बालासोर कॉलेज में जो घटना हुई है, जिस घटना में 12 जुलाई को वहां की एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक कार्यकर्ता जो छात्रा थी उस कॉलेज की, उसने जो है अपने ही डिपार्टमेंट के, अपने ही यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट के एचओडी के खिलाफ जो आरोप लगाए थे कि उनकी ओर से उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और बार बार उनके द्वारा सवाल उठाए जाने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अंततः उसको उस जो छात्रा थी उसको एक बड़ा स्टेप आउट करना पड़ा और उसने आत्मदाह वहां पर किया, जिसको लेकर जो है अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश में मुखर हो गई है। न केवल उड़ीसा के उस मामले को लेकर बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी माजी में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको सवाल बनाकर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मौजूदा सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है कि यहाँ पर भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ पर भी छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है पूरी तरह से चरमरा चुकी है। तो इसको लेकर लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये जो मूवमेंट है वो जारी है, उस पर हमारी नजर रहेगी और मूवमेंट की एक एक अपडेट जो है आप तक हम लोग पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला जो है पर्यटन विभाग लेने जा रहा है। पर्यटन विभाग की माने तो अभी जो हाल ही में जिस तरह से बनगोटू पैराग्लाइडिंग साइट पर एक पैराग्लाइडर जो है वो क्रैश हो गया था और वहां पर उस हादसे में जो है हालांकि पायलट सकुशल बच गए थे, लेकिन उस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। उसके बाद अब देखा यह जा रहा है कि एक नरवाना पैराग्लाइडिंग साइट जहां पर प्री वर्ल्ड कप भी हो चुका है, प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप हो चुका है, उस नरवाना साइट पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अब इस साइट को भी रिनोटिफाई करना है कि नहीं करना है, इसका फैसला जिला प्रशासन और सैन्य प्रशासन द्वारा की जाने वाली मीटिंग में लिया जाएगा। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो नरवाना पैराग्लाइडिंग साइट है वो कहीं ना कहीं जो सैन्य छावनी है उसके बिल्कुल नजदीक लगती है और इसको लेकर जो है कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो इसको लेकर भी एक बैठक होगी और बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि ये जो साइट है उसको रिनोटिफाई करना है कि नहीं करना है। तो इस पर भी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा जो जनपद कांगड़ा है उसका जो जिला मुख्यालय धर्मशाला है, जहां जिलाधीश कार्यालय है, उसके बाहर जो पार्किंग बनी थी उस पार्किंग का अब तक तमाम जो 2 पहिया वाहन थे या 4 पहिया वाहनों के जो मालिक थे वो फायदा उठाते रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है उसका फायदा वो नहीं उठा पाएंगे बिना फीस चुकता किए, क्योंकि अब बहुत जल्दी जिला प्रशासन की ओर से ये जो पार्किंग है वो सबलेट कर दी गई है। इसकी टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके बाद जो है अब यहां पर भी अगर कोई वाहन खड़ा करता है तो उसको फीस चुकता करनी पड़ेगी और फिर जाकर जो है अपना वाहन वहां पर पार्क करना पड़ेगा। तो ये भी बड़ी अपडेट है जिसको हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा बरसात चल रही है, बरसात की एक एक अपडेट जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहां बारिश होगी, कहां उमस पड़ रही है और कहां पर जो है नदी नाले जो है उफान पर रह सकते हैं। और वैसे भी मौसम डिपार्टमेंट की ओर से जो है कहा गया है कि कुछ जनपदों में जो है येलो अलर्ट है बारिश का, भारी बारिश का। तो वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से जनपद है जहां पर भारी बारिश हो सकती है, तो उसको लेकर भी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। शुक्रिया।